तो गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस की रडार पर ये तीनों आतंकी पिछले 1 साल थे और 1 साल से लगातार गुजरात एटीएस की टीम जो है वो इन आतंकियों पर नजर बनाए रखे हुए थी और अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों ही आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है। इनके पास से हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर ये आतंकी थे और गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी वारदात की फिराक में तीनों संदिग्ध आतंकी थे। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर ये आतंकी थे। ये बड़ी खबर फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी जतिन रावल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जतिन, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरीके से एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं गुजरात एटीएस की टीम को मिली है, 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात एटीएस के एक बहुत ही बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त हुई है, क्योंकि ये जो 3 आतंकवादी, जो संदिग्ध आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, वो कहीं ना कहीं देश में जो है वो दहशत फैलाने के लिए, यहाँ पर आतंकी प्रवृत्ति करने के लिए यहाँ पर आए थे। हथियार एक्सचेंज करने का उनका जो काम था उसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे और पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर ये तीनों आतंकवादी थे। इनको परसों रात को गांधीनगर के अडालज जो टोल टैक्स है वहां से इनको जो है तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास इनको जो है वो हिरासत में लिया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश की गाड़ी थी जो निकल रही थी गुजरात एटीएस को, उसकी बात में थी और वह गुजरात एटीएस वहीं पहुंची हुई थी और फिल्मी तरीके से उनको वहां से जो जैसे ही टोल टैक्स से गाड़ी बाहर निकली उनको तुरंत वहां पे साइड में करके उनको हिरासत में जो है वो ले लिया था। ये पिछले 1 साल से ये तीनों जो आतंकी है वो गुजरात एटीएस की रडार पर थे। हालांकि अभी तक इनकी पूरी डिटेल जो है वो नहीं मिल पाई है कि ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, ये इनका काम क्या था, एक्चुअल में वो काम क्या था, वो यहाँ पर और कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जो जानकारी है जो कि गुजरात एटीएस अभी थोड़ी देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें खुलकर जो है वो सामने आ सकते हैं। तकरीबन परसों रात को एटीएस ने इनको हिरासत में लिया था, तब से इनकी पूछताछ जो है वो एटीएस के द्वारा की जा रही थी। अब जो है गुजरात एटीएस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, यानी कि एटीएस के पास बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी ऐसी जानने की चीजें होगी कि ये लोग कहां से थे। एक तो ये 2 यूपी थे, से एक हैदराबाद का था, लेकिन वो लोग यहाँ पर कब से आए हुए थे, किस संगठन ने उन्हें भेजा हुआ था, उनका आका कौन था, कौन उनको ऑर्डर जो है वो आदेश, किसका आदेश वो फॉलो कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी जो जानकारी है जो गुजरात एटीएस की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके माध्यम से मिलेगी। लेकिन गुजरात एटीएस को एक बहुत ही बड़ी सफलता जो है वो मिली है कि देश में दहशत फैलाने की पहले ही गुजरात एटीएस ने जो है इनको हिरासत में ले लिया है। यानी कि एक बहुत बड़ा वाकया होने से जो है वो बच गए हैं। बहुत बड़ी एक नुकसानी होने से जो है वो बच गई है गुजरात एटीएस को। इस बहुत ही बड़ी ये सफलता जो है ये प्राप्त हुई। अभी थोड़ी देर में ही सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी गुजरात एटीएस की, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि ये लोग किस संगठन से जुड़े हुए थे, कितने साल से यहाँ पर थे और कितने लोग इनके साथ जुड़े, क्योंकि हथियार एक्सचेंज करने आए थे। तो ये बिल्कुल है कि ये किसी न किसी के कांटेक्ट में ये यहाँ पर लोकल कांटेक्ट में होंगे। तो लोकल कांटेक्ट कौन से, किसके माध्यम से लोग हथियार एक्सचेंज कर रहे थे और कितनी प्रवृत्तियों में ये लोग शामिल थे, फंडिंग वगैरह की प्रवृत्ति में शामिल थे नहीं थे, बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो अभी थोड़ी देर में जो है वो खुलकर सामने आ सकती है। जी जी जतिन, दूसरी ओर जिस तरीके से यह भी कहा गया कि ये आतंकी जो हैं एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए, इसको लेकर क्या